Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज का एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत से लोगों ने मुझे DMs में रिक्वेस्ट की थी कि ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट बताएं। So let's jump into the video. First of all, we need to know what exactly is a pore. हमारी फेस की स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एक थिनर लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं और एक थिकर लेयर होती है जो कि डर्मिस कहलाती है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे पड़ी होती है। उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि सीबम या ऑयल बना रहे होते हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं। सो वो जो हेयर फॉलिकल होता है और जो बाल का शाफ्ट होता है या हेयर होते हैं ऑन द टॉप ऑफ आवर स्किन, इनका जो कनेक्शन होता है आपस में, दैट इज़ कॉल्ड अ पोर। सो पोर्स आर नेचुरल, पोर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट। कोई आपसे ये कहे कि पोर्स ख़त्म हो सकते हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इन फैक्ट यू डोंट इवन वांट टू फिनिश देम, क्योंकि पोर का क्या काम है कि जितना सीबम नीचे बन रहा है उसको स्किन के ऊपर लेकर आता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि जर्म से, बैक्टीरिया से, डर्ट से स्किन को बचाते हैं। सो व्हाई वुड एनीबडी वांट टू गेट रिड ऑफ देम और उसके बाद हमारी स्किन का बैरियर भी ख़त्म हो जाए। बट समटाइम्स क्या होता है कि पोर्स का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। विद द ट्रीटमेंट्स वी कैन डिमिनिश द अपीयरेंस ऑफ पोर्स। पोर्स होने के जनरली तीन कॉजेज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल और सीबम। The second one is skin aging and the third one is photo aging. किसी भी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो जो ऑयल बार बार जब स्किन के ऊपर आता है तो वो पोर को एक्सपैंड कराता जाता है। ऑयली स्किन में तो पोर्स जनरली ज़्यादा होते हैं बिकॉज देर इज़ मोर प्रोडक्शन ऑफ सीबम एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्किन। लेकिन अक्सर ड्राई स्किन के लोग भी आप ओल्डर एज में देखें तो वो कहते हैं कि हमारी कभी एक्नी नहीं रही थी, कभी ऑयली स्किन नहीं रही थी, बट हमारे पोर्स का साइज़ बढ़ गया है। उसका रीज़न ये होता है कि जो डर्मिस के अंदर कोलेजन और इलास्टिन है वो एज के साथ साथ कम हो जाता है। तो नॉर्मली जो इलास्टिक स्किन होती है, जो यूथफुल स्किन होती है, वो पोर को वापस श्रिंक करा देती है। बट व्हेन वी एज तो इलास्टिन कोलेजन कम होने की वजह से वो पोर के साइज़ को श्रिंक नहीं कराती एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इन साइज़। तीसरी चीज़ इज़ फोटो एजिंग, दैट इज़ सूरज की रोशनी की वजह से भी कोलेजन इलास्टिन कम होता है, जल्दी एजिंग होती है और जब कोलेजन इलास्टिन कम होता है तो पोर्स की अपीयरेंस ज़्यादा हो जाती है। तो हाउ डू वी डिक्रीज द पोर साइज़? कुछ जनरल चीज़ें जो आपने करनी है, दैट इज़ टू अवॉइड बार सोप। बार सोप के अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर से ऑयल्स को, सीबम को ख़त्म कर देते हैं और स्किन के अंदर जब ऑयल सीबम ख़त्म होता है तो वो ओवर प्रोड्यूस करने लग जाती है ऑयल, जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा ऑयली होती है। प्लस बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सो दे आर गोइंग टू स्टे ऑन द स्किन एंड अल्टीमेटली दे हैव नोवेयर एल्स टू गो, सो दे विल क्लॉग द पोर्स. So bar soap is a big no. The second thing is use the non-comedogenic skin care. Non-comedogenic का मतलब होता है जो कि pores को clog नहीं करती है. So whenever you buy your skin care, always check for the word non-comedogenic. अल्कोहल बेस्ड टोनर्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं बिकॉज दे रिप योर स्किन ऑफ ऑल द ऑयल एंड सिग्नल द सेबेशियस ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑयल. The treatment is not about removing the oil, it's about maintaining the protective barrier and then decreasing the production of sebum. Always use the cosmetics that are water based. Oil based वाले pores को और ज़्यादा clog करते हैं। अगर आपको large open pores का problem है तो do not use physical scrubs. Physical scrubs वो होते हैं जिसके अंदर particles छोटे छोटे होते हैं that you rub onto your face and then remove all the dead skin and dirt. The pores and the blackheads they cannot be removed by scrubs. तो आप जितना मर्जी स्किन को रगड़ लेंगे वो स्किन को डैमेज करेगा, स्किन को इरिटेट करेगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट रिड ऑफ पोर्स. सो पोर्स के लिए आपने केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ करने हैं, नॉट द फिजिकल वंस.
Now for the skincare routine, I will break it down into a PM and an AM routine. रात में, night में, what you need to do is use a double cleansing method. Double cleansing क्या है कि स्किन पे जितनी भी चीज़ें आपने मॉर्निंग में लगाई हैं, उसके अलावा जितना डर्ट का एक्सपोजर हुआ है उसको कम्प्लीटली रिमूव करना है. सो रात में कभी भी अच्छी तरीके से फेस वॉश किए बगैर नहीं सोना, बिकॉज ऑल द डर्ट दैट वाज प्रेजेंट ऑन योर फेस एंड ऑल द मेकअप दैट यू पुट ऑन योर फेस इन द डे टाइम is going to seep into your pores and further enlarge your pores. डबल क्लेंजिंग मेथड में सबसे पहले यू नीड टू यूज़ अ माइसेलर वाटर. व्हाट माइसेलर वाटर डज इज़ कि वो जितने भी डर्ट होती है डीपर लेयर्स ऑफ स्किन में, वो उसको अट्रैक्ट करके बाहर निकाल देती है. एंड ऑन द सेकेंड स्टेप यू नीड टू यूज़ एन ऑयल फ्री क्लेंजर. You can use a cleanser with salicylic acid, or you can use any cleanser that is water based. These are a few that I like. After you are done with double cleansing, what I would recommend is that you use a niacinamide. Niacinamide pores के size को shrink करता है और उसको unclog करता है. The one that I like is 10% niacinamide by The Ordinary. Take a few drops on your hand and apply it to your skin. After that, wait for 5 minutes and then you apply the moisturizer of your own choice. These are a few moisturizers that I recommend, but you can use any one that you want. That's it for the nighttime routine. लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा आपको salicylic acid peel यूज़ करना है. जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ वो ये दोनों हैं. दीज आर वेरी नाइस. आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ प्रूवन टू मिनिमाइज द साइज ऑफ पोर्स. अगेन, पोर्स ख़त्म नहीं हो सकते हैं, उनकी अपीयरेंस डिमिनिश हो सकती है. एंड देन वी कम टू द AM रूटीन, दैट इज़ द मॉर्निंग रूटीन. यू नीड टू वॉश, जो कि रात को सारी चीज़ें आपने लगाई थी. यू कैन यूज़ द सेम क्लेंजर जो कि आपने रात में यूज़ किया था. उसके बाद यू नीड टू पुट ऑन अ मॉइस्चराइज़र. द मॉइस्चराइजर्स जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, वो स्किन के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करते हैं. और ये चीज़ एक मिसकंसेप्शन है कि ऑयली स्किन को या एक्ने प्रोन स्किन को या पोर्स वाली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है. मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हर स्किन को होती है. अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी. वंस इट गेट्स डिहाइड्रेटेड तो सीबम की प्रोडक्शन या ऑयल की प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाएगी और पोर्स का साइज़ और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा. सो दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन. आपने ऑयली स्किन में भी लाजमी यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र को. दीज आर द वंस दैट आई लाइक. You can use any moisturizers that you want. Again, this video is not at all sponsored. उसके ऊपर third important चीज़ is photo protection. That is a sunscreen. And उसको आपने लाजमी यूज़ करना है. And then you need to reapply it every 2 hours when you are outdoors and at least 2 to 3 times a day जब आप indoors होते हैं. इसी sequence में skin care follow करनी है. And once you are done with your skin care, उसके ऊपर आपने अगर मेकअप करना है तो first of all you need a gel based primer which is going to fill up the pores, and then you are going to use a water based foundation and not an oil based foundation, and then you are good to go. एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि फ़ौरन से इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे. इट इज़ गोइंग टू टेक 6 months to 1 year टू शो गुड रिजल्ट्स. तो फ़ौरन से नहीं सोच लेना है कि अभी 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर रिजल्ट्स आ जाएंगे. इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. ये सारी चीज़ें आर द वंस दैट यू कैन डू एट होम. अगर पोर्स का साइज़ बहुत बड़ा है, हम ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर्स भी उसके अंदर करते हैं. CO2 रीसर्फेसिंग लेज़र्स ऑफिस में यूज़ होते हैं जो कि स्किन के अंदर कोलेजन को, इलास्टिन को बूस्ट करते हैं और पोर्स के साइज़ को मिनिमाइज़ करते हैं. एंड देन देयर इज़ माइक्रो नीडलिंग जिसके अंदर कंट्रोल्ड स्मॉल पंक्चर्स ऑल ओवर योर फेस किए जाते हैं और उसके अंदर भी कोलेजन एंड इलास्टिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और पोर्स की अपीयरेंस श्रिंक हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है. दीज आर द मेडिकल ग्रेड थिंग्स दैट आर डन इन द ऑफिस, दैट इज़ डन बोथ बाय प्लास्टिक सर्जन्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट्स. सो इफ़ यू वांट टू डिस्कस इट विद समवन, डू गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन. And that is it for the treatment of open pores, and that's it for the video as well. If you have any questions, comment down below. I will try to answer all of you, and if you have any suggestions, do let me know. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.